हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द टारगेट लॉ में। और आज हम एक नए जोन के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो आपका एक कल से एक कंफ्यूजन सामने आ गया है कोर्ट केस को लेके कि भाई एनटीपीसी का कोर्ट केस क्या चल रहा है, क्या उसमें अपडेट है, क्या आपका रिजल्ट डिले होगा, उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगी। आपके सारे डाउट्स वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, कल मैंने जैसे आपको भोपाल जोन का मैंने आपसे डिस्कशन किया था, तो उसमें लेवल 5 में एक्स सर्विसमैन में ओबीसी कैटेगरी का मैंने कट ऑफ स्किप किया था, ठीक है। वहाँ मुझे लगा, माई मिस्टेक है कि मुझे लगा कि वो होगा नहीं उसमें, लेकिन वो माई मिस्टेक है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, ठीक है। तो वहाँ आपको जो ओबीसी का वो कट ऑफ है एक्स सर्विसमैन में, वहाँ 38 है, ठीक है। अगर हम बात करें, पहले हम थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बारे में जो आपका ये इशू है कोर्ट केस वाला या एग्ज़ाम आपका जो रिज़ल्ट है वो पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं बेंगलोर जोन के बारे में। पहले बाकी जोन का भी देखो, थोड़ा सा बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मैं आपके सभी कमेंट जो हैं वो कंसीडर करती हूँ। मुझे पता होता है कि हाँ कौन सा जोन का मेरे पास कमेंट आ रहा है, ठीक है। तो बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। दूसरा एक और ज़रूरी बात है, वो अभी मैं पहले शुरू कर लेते हैं, वो भी मैं बताऊंगी आपको। अगर हम देखो, आज हम बात करने वाले हैं बेंगलोर जोन के बारे में, ठीक है। तो अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी हमारे 2568 है, 2568 है। अगर हम इनको लेवल वाइज डिवाइड करें तो लेवल 6 में 930 है। अगर इनको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 328, ओबीसी में 243, ईडब्ल्यूएस में 66, एससी 135, एसटी 67 और एक्स सर्विसमैन में 31, ठीक है। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जिनका टी स्कोर मीडियम है या ऑन एवरेज आ रहा है, अगर हम उनके बात करें कट ऑफ की, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 75, ओबीसी में 67, ईडब्ल्यूएस 66, एससी कैटेगरी में 58 और एसटी में 53। लेकिन जिन कैंडिडेट का लीड है, जिनका टी स्कोर में लीड ले रहे हैं जो लोग, उनका अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी 73, ओबीसी 65, ईडब्ल्यूएस 64, एससी 56, एसटी 51, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम बात करें, देखो नेक्स्ट लेवल से पहले बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कशन ही कर लेती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्योंकि देखो, इतनी ज़्यादा आपके सामने बातें आती रहती हैं जिनसे आपका कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्यूशन है आपके पास में, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उससे क्या होगा कि जो बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये भ्रम ही है, लोगों को कंफ्यूज करना, भ्रमित करना ही है, तो उनका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो उन तक भी ये जानकारी पहुंच जाएगी। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मुझे मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। उससे आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सबसे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पता चल जाता है आपने किया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखो जैसे कि अगर हम बात कर लें आपके कोर्ट केस के बारे में, सबसे पहले तो देखो कोर्ट केस के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, आपका अचानक से सामने आती है न्यूज़ कि हियरिंग थी आज एनटीपीसी की और आपका रिज़ल्ट डिले होगा, 9 तारीख लगी है, 22 सितंबर लगा है, 9 सितंबर लगा है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं अचानक से। अब आप एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। आप देखो, आप कॉम्पिटिटर हैं, इतना आपका माइंड भी काम करता है चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए। दूसरा देखो, कोर्ट केस का तो ऐसा होता है, आप मुझसे बोलिए मैं कर दूं, आपसे कोई बोले आप जाके कर सकते हैं। आप चाहे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल होती है, हाई कोर्ट में पीआईएल नहीं होती, तो आप कहीं पर भी जाके आप अपील फाइल कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। तो इतना बड़ा मैटर नहीं होता है ये कि भाई हाँ कहाँ आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है या हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, इससे मैटर नहीं होता है। देखो, आपका केस की बात अगर हम करें तो देखो, आपका जब ये एग्ज़ाम होने जा रहा था एनटीपीसी वाला, उससे पहले भी केस था आपका, तभी भी ये न्यूज़ आ रही थी भाई 2022 में तो एग्ज़ाम होने के कोई चांस ही नहीं है, 23 में जाके होगा, वो भी पता नहीं होगा नहीं होगा, न्यूज़ आ रही थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। तो आपको परेशान होने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई भी न्यूज़ ऐसी सामने नहीं आई है, वो केवल मतलब एक भ्रम की स्थिति ही है। देखो, आज की डेट में कोर्ट सब ऑनलाइन है, आप ई कोर्ट डाउनलोड करिए, ई कोर्ट ऐप होती है,
उसको डाउनलोड करिए, उसमें हर एक कोड का आपको मिल जाता है, ठीक है। आपका केस भी मिल जाएगा उसमें, आप नाम एंटर करिए, नंबर एंटर करिए, पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है, ठीक है। और दूसरी बात देखो, अगर स्टे होना होगा, अगर भाई मान लो आपका रिज़ल्ट रुकेगा कि भाई हाँ रिज़ल्ट रुक गया है, अभी नहीं आएगा, डिले होगा, पता नहीं कब आएगा, तो उसके लिए स्टे तो करेगी ना कोर्ट। जब कोर्ट स्टे कर देती है तभी तो उसको रोका जाता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट आपका टाइम पे ही आएगा, ठीक है। और ना ही ये कोर्ट वोट का केस का कुछ इतना बड़ा इशू है, ठीक है। जो आपका प्रोसीजर चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको, अब तो मुझे लगता है कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, ठीक। दूसरी अगर हम बात करें नेक्स्ट लेवल की, बात कर लेते हैं हम, अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें लेवल 5 की, तो लेवल 5 में देखो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये है 873। इसमें भी देखो आपका 2 कैटेगरी होती हैं, नॉन टाइपिंग और टाइपिंग। तो अगर हम इसमें पहले वैकेंसी बात कर लेते हैं वैकेंसी का, तो अनरिजर्व कैटेगरी में 338 है, ओबीसी 197, ईडब्ल्यूएस 76, एससी 120 और एसटी 61 और एक्स सर्विसमैन 81। यहाँ एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे ध्यान आ गया। देखो कल अभी जैसे मैं कमेंट मेरे सामने आए, मैं देख रही थी, तो देखो यूट्यूब पर क्या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको अपना पर्सनल डाटा शेयर नहीं करना है। चाहे तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो, चाहे वो आपका नाम हो, चाहे वो आपका एड्रेस हो, कुछ भी आपको शेयर नहीं करना है। देखो कुछ भी धोखाधड़ी हो सकती है, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होता है। आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से प्रिकॉशन लेना है। कोई भी आपका कितना भी वेल विशर हो, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल उसको शेयर नहीं करनी है। आप पर्सनली उनसे अगर आप जानते हैं तो आप शेयर करिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना है, ठीक है। बात कर लेते हैं हम आगे। जैसे देखो अब इसमें 2 कैटेगरी होती हैं हमारी, नॉन टाइपिंग और टाइपिंग। तो अगर नॉन टाइपिंग का कट ऑफ का बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 90, ओबीसी में 85, ईडब्ल्यूएस 82 और एससी में 71, एसटी 75। अगर टाइपिंग वाले स्कोर की बात करें तो टाइपिंग में अनरिजर्व कैटेगरी में अगर 86 आता है आपका कट ऑफ, ओबीसी में 81, ईडब्ल्यूएस 78, एससी 67 और एसटी 72, ठीक है। अब अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें, इसमें देखो ये होता है कि अगर टाइपिंग आप क्वालिफाई कर लेते हैं और आपका इतना स्कोर बनता है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, ठीक है। और लेवल 6 में अगर आपका साइको क्वालिफाई हो जाता है तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है, अगर इतना आपका कट ऑफ बन रहा है। देखो एक्सपेक्टेड ही है, लेकिन माइन्यूट सा ही डिफरेंस होगा, इतना मैं बार बार आपको बोलती हूँ। एक्यूरेसी के साथ में बनाया जाता है, इसलिए आपको भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन का लेवल 6 में अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 50, ओबीसी में 37 और एसटी में 31.66, ठीक है। ये आपको लगेगा कि इतना कम क्यों है, क्योंकि वैकेंसी की वजह से, ठीक है। अगर हम लेवल 5 में एक्स सर्विसमैन की बात करें तो नॉन टाइपिंग में अनरिजर्व कैटेगरी 57 और ओबीसी 46। टाइपिंग में अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी 53 और ओबीसी 40, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने आपको जैसे वो कोर्ट केस का बताया है, फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको बच रहा है, अभी भी आपको लग रहा है कि भाई हाँ अभी हमारा डाउट बचा हुआ है, तो आपको करना क्या है, केवल एक कमेंट करना है, आंसर आपको ज़रूर मिलेगा, सेटिस्फेक्शन आपका होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट लेवल की, लेवल 3 में तो जो टोटल वैकेंसी है आपकी वो है 560। इनको अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 221, ओबीसी 137, ईडब्ल्यूएस 37, एससी 76, एसटी 38 और एक्स सर्विसमैन 51, ठीक है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हमारा अनरिजर्व कैटेगरी में 93, ओबीसी में 90, ईडब्ल्यूएस 88, एससी 79, एसटी 78, ठीक है। अगर हम बात करें लेवल 2 की, एक्स सर्विसमैन का भी बताती हूँ, अगर हम बात करें लेवल 2 की तो टोटल वैकेंसी हमारी 266 है। अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी है आपका 95, ओबीसी 65, ईडब्ल्यूएस 26, एससी 36, एसटी 19 और एक्स सर्विसमैन 25। कट ऑफ की अगर हम बात करें लेवल 2 में
अनरिजर्व कैटेगरी 89, ओबीसी 86, ईडब्ल्यूएस 81, एससी 76 और एसटी 73। इसमें अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हैं और आपका ये कट ऑफ बन रहा है, इतना स्कोर बन रहा है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन में लेवल 3 में अनरिजर्व कैटेगरी में 56, ओबीसी 45, ईडब्ल्यूएस 70, एससी 45 और एसटी 42। अगर हम लेवल 2 में एक्स सर्विसमैन के कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में 53, ओबीसी 42 और ईडब्ल्यूएस 65 और एससी 41, ठीक है। देखो अब ये आपका बेंगलोर जोन आज कंप्लीट हो गया है, कल आपका भुवनेश्वर जोन, बाकी का देखो जो भी है जल्दी ही आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। सभी के कमेंट मुझे मिलते हैं, ठीक है, और मैं कंसीडर भी करती हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपके हर एक कमेंट से, लाइक से, शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है मुझे आपके लिए कुछ और बेटर करना है, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है, या कोई भी आपको प्रिपरेशन करनी है उससे रिलेटेड आपका कोई भी इशू आ रहा है, कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रखा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो बस आपको एक छोटा सा कमेंट करना है, ठीक है, रिप्लाई मिल जाएगा। बेफिक्र रहिए, मज़े से रहिए, ठीक है, और सब अच्छा ही होगा, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोर्ट केस वगैरह वो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको डिस्ट्रैक्ट होना है या कंफ्यूज होना है, ठीक है। मिलते हैं फिर जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिए अपना, ओके, बाय बाय।